अभी आता है चैप्टर 4। अभी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे पहुंच चुके हैं। महिलाओं की समस्याएं पहले सामाजिक थी, फिर आर्थिक थी और नॉर्मली अब सामाजिक समस्याएं। पहले सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखना है, कौन कौन से राइटर्स ने क्या क्या दिया है। फिर इसकी हमें टेबल बनानी है, स्पष्टता संबंधी विवरण के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण। उच्च जाति के साथ उठ बैठ सकते हैं, मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं, हाथ का भोजन उच्च जाति के लोग खाते हैं, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, सामाजिक उत्सवों में उच्च जाति के लोग साथ में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर टेबल बनेगी और यहाँ पर टोटल नहीं दिया है इन्होंने, टोटल भी देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी उनको समस्याएं हैं, जैसे उत्पीड़न की, अत्याचार की, तो इस तरह से परिवार में मारपीट के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण। प्राय, कभी कभी या फिर कभी नहीं। यहाँ पे प्राय, कभी कभार हो जाता है और कभी नहीं होता। तो इस तरह से टेबल को तैयार करना है। उसके बाद टेबल का विवरण देना है, फिर कौन सबसे ज़्यादा और किसका आंसर सबसे कम रहा। तो सबसे ज़्यादा कभी कभी 12 बार और सबसे कम 6 बार कभी नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें सामाजिक बुराई, समस्या, ये सब दिया है। बस एट द लास्ट की ओर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके बाद आ जाएगा सारांश या फिर निष्कर्ष। लास्ट चैप्टर होगा ये, चैप्टर 5। और इसके बारे में जब सारणियों के आधार पर ही निष्कर्ष निकलेंगे कि कौन कौन सी सारणी क्या क्या कहती है, उसी के आधार पर ये फाइंडिंग्स जो है ये निकलेंगी। अध्ययन में सम्मिलित महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उनका विवरण निम्न प्रकार है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश महिलाएं 21 से 30 आयु समूह की थी और जिनकी संख्या 25 में से 14 है। तो इस तरह से जो लास्ट वाला पॉइंट लिखते हैं ना कि अतः करके, तो वही यहाँ पर ये सारी की सारी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। तो ये था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और भी मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट रखे हैं, तो उनको भी अपलोड करेंगे, उनको सारे के सारे एक साथ कर देंगे। ये है रेफरेंस लिखने का तरीका भी ये सही नहीं है, उसको भी बताएंगे। जैसे ये फ्रेंच एस है, गोरे, MS गोरे, तो ये 1 2 3 4 5वें शब्द के नीचे से सन शुरू करते हैं और फिर यहीं से लिखना शुरू करते हैं, ना कि इस तरह।